तो इस तरह की यदि पृष्ठभूमि नहीं है, वो किसी पार्टी की भी कार्यकर्ता नहीं है, जो एनडीए में भी सरकार है, ना जेडीयू की है, ना भाजपा की है, तो आखिर किस क्वालिफिकेशन से उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। और श्री प्रशांत जी और हमारी पार्टी कहती है कि अभी की सरकार जो है कुछ जो 3-4 नौकरशाह मिलकर चला रहे हैं, और उसका ये उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है आप लोगों को पता है, और उसके आड़ में जो लोग हैं अपना काम निकाले जा रहे हैं। यह परिवारवाद का एक बहुत बड़ा नमूना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के कभी कहीं भी जो है उनके शासनकाल में नहीं देखा। लेकिन आज जो है एक ब्यूरोक्रेट अपनी पत्नी को जो है महिला आयोग की सदस्य बना रही हैं। में जो घटक सबसे बड़ा है, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता इस बात का क्यों नहीं जवाब देते कि उनके एनडीए की सरकार में अफसरशाहों की सरकार बन गई है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में कई आयोग का गठन कर रहे हैं और इससे आयोग में अपने तमाम घटक दल के कार्यकर्ताओं को सेट कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जब चुनाव से पहले तमाम आयोग का गठन किया जा रहा है, तब माना यह जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव होने, ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम हो जाता है जब अपने तमाम घटक दल के कार्यकर्ताओं को इस आयोग में जगह दिया जा रहा है। हालांकि जब से आयोग गठन किया जा रहा है तब से नीतीश कुमार जो है उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि जब SC/ST आयोग का गठन किया गया उसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा जी को अध्यक्ष पद दिया जाता है, उसके बाद से इसी आयोग में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के दामाद को जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद से नीतीश कुमार पर जो है विपक्ष कई बार सवाल खड़े किए और देखिए अब एक बार फिर से जब महिला आयोग का गठन हुआ है तब नीतीश कुमार फिर सवालों को घेरे में नजर आए हैं। नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार की पत्नी रश्मि रेखा सिन्हा को महिला आयोग का जो है सदस्य बनाया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 7वें नंबर पर रश्मि रेखा सिन्हा का नाम है और उसमें पति के नाम के जगह जो है पिता का नाम दिया गया है, एड्रेस नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि इस तरीके से आयोग गठित कर बिहार में लगातार जो है नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस पर अब जनसुराज की तरफ से आपत्ति जताई गई है और देखिए सीधे तौर पे जनसुराज की तरफ से अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग किया गया है। साफ तौर पर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है, बिहार की सरकार जो है नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बिहार के कुछ अफसर बिहार की सरकार चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनकी मानसिक हालात ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ और ऐसे में बिहार की कमान बिहार के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में दिया गया। देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि जब देखे होंगे कि कई आयोग का गठन किया गया है, श्रम आयोग का गठन किया गया है, महिला आयोग का गठन किया गया है, महादलित आयोग का गठन किया गया है, और ये सरकार का पावर तो है, लेकिन ये जाने के समय में जो है इतने आयोगों का इलेक्शन के पहले गठन करना, ये भी एक दर्शाता है कि सरकार जो है बहुत हारी में है। अभी अभी मुद्दा है, कुछ दिन पहले 7 जून को महिला आयोग का गठन किया गया, लेकिन इसकी अधिसूचना जो है अभी हम लोग जान पाए हैं। लगता है कि नोटिफिकेशन के कुछ दिन बादों तक इसे दबा कर रखा गया और अब निकाला गया। तो आखिर में कोई चीज़ को दबा कर रखा जाता है या ढका जाता है तो निश्चित तौर पर आप कुछ छिपाना चाहते हैं। इस महिला आयोग में सबसे जो अभी जो आश्चर्यजनक चीज़ उभर के आई है कि यह 7 सदस्यीय महिला आयोग है, अध्यक्ष सहित, और इसमें जो 7वें नंबर पर नाम है वो श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा जी का है, और वहाँ लिखा हुआ है उनके पिता का नाम श्री सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी। सभी लोग अध्यक्ष से लेकर 6 नंबर तक जो है सभी का पति का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे जो है पूरा एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन 7वें नंबर पर एक अलग जो है डाइग्रेशन है, वहाँ उनके पिता का नाम है और पूरा एड्रेस ना देकर जो है उनका जो है पत्राचार का एड्रेस दिया गया है। अभी यह पता चला है कि श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं श्री दीपक कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी है। तो यदि पहली बात यदि यह अधिसूचना जारी ही की गई
तो स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि जिस तरह से सभी लोगों का पति का नाम दिया गया होता और पूरे एड्रेस दिए गए होते, तो छुपाने का अर्थ तो आप समझते हैं ये ऐसा क्यों किया गया। और जब ये अभी आप बात सामने आई उसके बाद भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं और उस नाते उन्हें काफी जो सरकार का एरिया है उसमें उनको जो है एक बड़ा बंगला दिया हुआ है और निश्चित तौर पर उनकी धर्मपत्नी उनके साथ रहती हैं। तो फिर ये अलग एड्रेस देने का क्या तुक है? भाई आपने बनाया तो आप बोलते कि आपने बनाया है, तो निश्चित तौर पर आपने बनाया, इसमें कुछ जो है दाल में काला था इसलिए आपने बनाया। पहली बात है यदि महिला आयोग का किसी को अध्यक्ष या सचिव या सदस्य बनाया जाता है तो चाहे उसकी रेखा सिन्हा जी का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मुझे पता नहीं है और राजनीतिक जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो भी मुझे पता नहीं है, शायद आप लोगों को पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह की यदि पृष्ठभूमि नहीं है, वो किसी पार्टी की भी कार्यकर्ता नहीं है, जो एनडीए में भी सरकार है, ना जेडीयू की है ना भाजपा की है, तो आखिर किस क्वालिफिकेशन से उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है? नेचुरली इसमें जो वुमेन्स लिब के लिए बात करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उन लोगों को सदस्य बनाया जाता है। तो हमारी पार्टी इस प्रेस माध्यम से जानना चाहती है कि श्रीमती रश्मि रेखा जी का जो है बैकग्राउंड क्या है और किस ग्राउंड पर उन्हें जो है महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये सबसे बड़ी बात है और इसे छिपाया, जिस तरह से लगता है इसे ढके जाने का प्रयास क्यों किया गया, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं जैसे हमारे प्रणेता और श्री प्रशांत जी और हमारी पार्टी कहती है कि अभी की सरकार जो है कुछ जो 3-4 नौकरशाह मिलकर चला रहे हैं और उसका ये उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है आप लोगों को पता है और उसके आड़ में जो लोग हैं अपना काम निकाले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि यह भी जो आयोग का सदस्य बनाया गया है यह उसी स्कीम के तहत बनाया गया है। तो अब पता चल गया कि यह सरकार को जो है 4 नौकरशाह मिलकर चल रहे हैं, क्योंकि जो है यदि ऐसा बात है जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, यह परिवारवाद का एक बहुत बड़ा नमूना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के कभी कहीं भी जो है उनके शासन काल में नहीं देखा। लेकिन आज जो है एक ब्यूरोक्रेट अपनी पत्नी को जो है महिला आयोग की सदस्य बना रही हैं। आखिर में इसका क्या मतलब है? निश्चित तौर पर जो है यह अभी जो 4 नौकरशाह जो हमारा राज्य चला रहे हैं उसका फायदा लेने का प्रयास है। इसे सरकार स्पष्ट करना चाहेगी कि आखिर इन्हें सदस्य बनाया गया तो किस आधार पर बनाया गया। धन्यवाद। अब हम लोग या हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी विगत कई महीनों से इस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आज वही प्रमाण आपके सामने है। ऐसे तो कई दृष्टांत मिले होंगे, लेकिन ये ताज़ा प्रमाण मिला कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी पहले वाले नीतीश कुमार जी होते तो निश्चित रूप से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वह भी कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो 2021 में अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। अवकाश प्राप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखना यह भी कहीं न कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर देना भी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। बावजूद इसके अपने पत्नी को वह अपना नाम हटा करके, पति का नाम छिपा करके, एड्रेस छिपा करके आज उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में सरकारी बंगला मिला हुआ है, लेकिन सरकारी बंगला में भी पूरे परिवार के साथ रहते हैं। बावजूद इसके उन्होंने यह एड्रेस जो दिया है अपने पत्नी का पत्राचार पता के नाम से आशियाना नगर का, तो यह जो है कहीं न कहीं ये संशय को मजबूत करता है कि मुख्यमंत्री जी अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसीलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको डार्क में रख करके, डायलेमा में रख करके इस तरह का सिग्नेचर उनसे करा लिया गया। और जो आपके साथ अभी जो बातें आई तो
पब्लिक डोमेन में बातें आ गई है, लेकिन उनका मुख्य आशय था 7 जून का ये नोटिफिकेशन। आज हम 15 जून को इसका रहस्य उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। तो 7 जून से 15 जून का जो समय था, उसमें जिन लोगों ने यह बनाने में मिली भगत की, उनका इरादा था कि ये बातें दब जाएगी, कोई जानकारी लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। लेकिन जैसा कि बताया गया आपको कि राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सहित 10 सदस्य उसमें हैं। लगभग 1 माह पूर्व, 20 दिन पूर्व, वो जो बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के नाम पर बिहार के बजट का सबसे बड़ा अगर लाभार्थी कोई एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है ईशा वर्मा। ईशा वर्मा कौन है? वही जो बिहार के चर्चित IAS जिनको सुपर CM के नाम से जाना जाता है, DK बॉस, उन्हीं की बेटी है ईशा वर्मा। तो ईशा वर्मा पर पहले भी इस तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं, अभी तक जांच भी नहीं हुई है, जांच की मांग की गई है। और फिर दोबारा इस तरह से राज्य महिला आयोग के माननीय सदस्य, ये जो एक्स कैडर पोस्टिंग होती है, कोई न कोई महिला कार्यकर्ता को मिलता है, लेकिन रश्मि रेखा सिन्हा जी कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। तो अब कार्यकर्ताओं के हक को छीन करके जनता दल यू को क्या आफत पड़ी हुई थी कि रश्मि रेखा सिन्हा जी को माननीय सदस्य बनाया गया राज्य महिला आयोग को। तो उनको जो BCSCL क्या है, उनकी कंपनी का मालिक है, वो कंपनी का नाम है BCSGPL, सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, ये मैंने शॉर्ट में कहा BCSGPL। तो इस कंपनी की मालकिन है कौन? ईशा वर्मा जी। इसी कंपनी को वह बिहार का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है। इसकी जांच करने का विषय है। जब इतने बड़े पद पर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, और इसका लाभ उठाते हुए अपनी बेटी का इतना बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो समझा जा सकता है कि बिहार के खजाना को किस तरह से लूटने का यह प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री जी को एक दिन भी बने रहते हैं तो बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए जनसुराज बहुत पहले से, वेरी फर्स्ट डे से, लगभग 6 महीना से पहले से कह रही है कि मुख्यमंत्री जी की हालत जो है, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने लायक नहीं है। इसीलिए हम लोग दिनकर की उस पंक्ति को याद करते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस बात का हम लोग उद्घोष कर रहे हैं बिहार के अंदर घूम घूम करके, और वही चीज़ें आज दिखाई पड़ रही है। सवाल ये है कि इस तरीके से तो कई विभागों में सिग्नेचर करा लिया जा रहा होगा, जिसे पता नहीं चल पा रहा। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये तो बात लीजिए 7 दिन के बाद राष्ट्रीय उद्घाटन हुआ, चूँकि पब्लिक के पोस्ट है ये, लेकिन दूसरे और बहुत सारे इस तरह के काम या नोटिफिकेशन होता होगा तो जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही है, तो मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख करके, इसका जड़ क्या है कि मुख्यमंत्री जी अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, सब चीज़ों की मॉनिटरिंग वो नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे। वैसे स्थिति में ऐसे मुख्यमंत्री को एक दिन भी उस लिस्ट में 7वें नंबर पे एक नाम है रश्मि रेखा सिन्हा। और शायद आप सबका ध्यान भी उस पर नहीं गया होगा, जैसे हमारा ध्यान नहीं गया था, कि आखिर ये रश्मि रेखा सिन्हा कौन है। जब पता चला तब लगा कि परिवारवाद का एक दूसरा स्तर हमने छू लिया है। जनरली परिवारवाद में अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे, लेकिन अब इस शासन में, इस सरकार में आप परिवारवाद का अफसरशाही रूप देख रहे हैं। रश्मि रेखा सिन्हा और कोई नहीं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार जी की धर्मपत्नी है। आश्चर्य ये है कि हमारे संस्कार के हिसाब से जब भी कोई शादीशुदा महिला अपने बारे में लिखती है तो पति का नाम लिखती है। अगर कोई शादीशुदा महिला पति का नाम नहीं लिखे तो उसका केवल 2 ही मतलब होता है, या तो उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं, या फिर
उनका डिवोर्स हो गया है। तो क्या हम ये जाने कि रश्मि रेखा सिन्हा जिन्होंने अपने एड्रेस में अपने पिता का नाम लिखा है, उनके पति किस हालत में हैं? क्या उनका अपने पति के साथ डिवोर्स हो गया है? अगर नहीं, तो फिर इस तरह से आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या थी? दीपक कुमार जी की पत्नी होने के कारण उनके पास एक भरपूर बड़ा सा बंगला है जो उनका नेचुरल एड्रेस होना चाहिए था। वो एड्रेस क्यों नहीं यूज किया गया? और अगर उस एड्रेस को यूज नहीं किया गया है, तो क्या जो एड्रेस लिखा गया है वो उनका नेचुरल एड्रेस है? किस डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड हो या किसी और, अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, किस डॉक्यूमेंट में ये एड्रेस लिखा हुआ है? क्यों बाकी जो सदस्य हैं महिला आयोग की, उनके पता की जगह पे केवल एक महिला है सदस्य जिनका पत्राचार का पता लिखा गया है? क्या वो यहाँ अप्रवासी हैं? क्या वो यहाँ नहीं रहती हैं? क्यों ये लिखा गया है पत्राचार का पता? क्या लोग उनसे मिलना चाहे तो टिम्बकटू जाना पड़ेगा क्या? क्या बात है जिसके कारण ये आइडेंटिटी छिपाई जा रही है? दीपक कुमार जी अगर जरा भी शर्म हो तो अपनी पत्नी को एक राजकीय पद देने का जो डिसीजन है उसके बारे में ओपन प्रेस में खुलासा किया जाए। मुझे नहीं मालूम नीतीश बाबू को भी जब ये लिस्ट थमाई गई थी तो क्या उनको पता था कि जो नाम उस लिस्ट में है वो उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पत्नी का नाम है? क्या उन्होंने वो लिस्ट देखा भी था या क्या उनको इस लिस्ट के बारे में बताया गया था? नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि वो इस बात पर बिहार की जनता को एक स्पष्टीकरण दें। मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे पार्टी में को भी इस बात का जवाब देना चाहिए। हम हमेशा नीतीश कुमार करते रहते हैं। एनडीए में जो घटक सबसे बड़ा है, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता इस बात का क्यों नहीं जवाब देते कि उनके एनडीए की सरकार में अफसरशाहों की सरकार बन गई है। नेतागण कम और अफसरशाह पूरी सरकार को चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। अगर बीजेपी के नेता इस बात का संज्ञान लेकर सरकार पर दबाव नहीं डालते हैं कि दीपक कुमार जैसे भ्रष्ट अफसरों को तत्काल बाहर निकाल दिया जाए, तो इसमें किसी और की नहीं, बीजेपी सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। बिहार की जनता त्रस्त है और बिहार में 3-4 अफसर मिलकर पूरी संस्था, पूरी सत्ता को चला रहे हैं। ये कब तक जनता सहेगी? जनता इसे याद रखेगी और आने वाले 4 महीने में इस बात का सही जवाब देगी।
रही। दीपक कुमार 2021 में सेवानिवृत्त हो गए, उसके बावजूद वो आज भी नीतीश कुमार के प्रधान सचिव बने हुए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब उनकी पत्नी का नाम महिला आयोग में देना और महिला आयोग में जिस तरीके से गलत तरीके से उन्हें सदस्य बनाया जाना और दीपक कुमार का नाम न रहना, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में। और देखिए किस तरीके से जनसुराज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरीके से दीपक कुमार के पत्नी और बेटी पर किस तरीके से आरोप लगाया गया। साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब जनसुराज की ओर से इस्तीफा की मांग किया गया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24।